जो दीपक तुल्य योगिता आदि सु उपमाद्य अलंकारो व्यंग्य स गुणीभूत व्यंग्य एव काव्य से दीपकादि मुखे नैव चमत्कार विधायित्वात्। ठीक है, कहा कि दीपक और तुल्य योगिता, दीपक अलंकार और तुल्य योगिता आदि अलंकारों में जो उपमादि अलंकार व्यंग्य है, उपमा अलंकार व्यंग्य है, वह स गुणीभूत व्यंग्य है, वह गुणीभूत व्यंग्य ही है। कहा कि काव्य से दीपकादि मुखे नहीं हुआ, काव्य व्यंग्य जो है मुख्य ध्वनि नहीं है, क्योंकि दीपक आदि जो अलंकार में के द्वारा चमत्कार की ही प्रतीति होती है, चमत्कार विधायित्वा चमत्कार की ही प्रतीति होती है। तदुक्तम ध्वनिकता, ऐसा आचार्य आनंद वर्धनाचार्य ध्वनिकार ने भी कहा है। क्या कहा है? कहा कि अलंकारांतरस्यापि प्रतीतो जत्र भासते तत्परत्वम न काव्यस्य नासौ मार्गे ध्वनिर्मतः है। कहा कि देखिए, जहाँ पर प्रदर्शित अलंकार से अन्य अलंकार अर्थात व्यंजना से दूसरे अलंकार की प्रतीति होने पर अलंकारांतरस्यापि प्रतीतो, अन्य अलंकारों की प्रतीति होने पर भी काव्य में, काव्य में उससे चारुत्व का तात्पर्य नहीं, तत्परत्व माने तात्पर्यत्व, तात्पर्य चारुत्व का तात्पर्य नहीं भाषित होता है, वह ध्वनि का नासौ मार्गो ध्वनिर्मतः, वह ध्वनि मार्ग नहीं है, अर्थात वह गुणीभूत व्यंग्य का ही विषय हुआ करता है, ध्वनि का विषय नहीं हुआ करता है। यत्र च शब्दांतरादिना गोपन कृत चारुत्वस्य विपर्यासः, जहाँ पर शब्दांतरा अन्य शब्दों के द्वारा गोपन कुछ छिपाया जाए, ऐसे वहाँ पर जो चारुत्व का वो होता है, समझ रहे हो नहीं? तो उसका जो विपर्यास है, उसका अब हम गुणीभूत व्यंग्य का दूसरा उदाहरण हम दिखला रहे हैं। क्या? दृष्टिया केशव गोपराग हृदया किंचिन्न दृष्टम मया तेनात्र स्खलितास्मि नाथ पतिताम क्यों नाम नालंबसे एकस्त्वं विषमेषु खिन्न मनसाम सर्वावलानां गतिर गोप्यैवं गदितः सलेशमवत् अवतात् गोष्ठे हरिर्वश्चिरम। यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य, यहाँ पर श्री कृष्ण जी के प्रति किसी गोपी की युक्ति है, कोई गोपी श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो कह रही है। क्या है? कहा कि केशव, हे केशव, कहा गोप राग हृदया, गोप माने होता है गाय, ठीक है ना, राग उसके चिन्हों से अर्थात फूलों की जो धूली है, क्या है? फूलों की जो धूली है वो देखने की शक्ति से रहित। जब धूली उड़ती है तो दिखाई नहीं पड़ता है ना, देखने की शक्ति से किंचिन्न दृष्टम मया, मैं धूली के उड़ने से वो मतलब फूलों से व्याप्त जो धूली है उसको देखने में मेरी ये आंखें समर्थ नहीं है, ना होने से मैंने क्या किया? मैंने कुछ देखा नहीं, किंचिन्न दृष्टम मया, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तब इसलिए जब देखा नहीं तो तेनात्र, अत्र माने इस जगह पर, अस्खलितास्मि नाथ, हे नाथ मैं यहाँ पर गिर पड़ी, जब हमको नहीं दिखाई दिया तो इसलिए मैं गिर पड़ी हूँ। तो कहा कि पतिता किंग नाम नालंब से, जब मैं गिर पड़ी हूँ तब गिरे हुए को आप आलम्बन माने सहारा, तब आप सहारा हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको सहारा देना चाहिए। कृपा है करना, अभी ही कर दो, फिर नाथ फिर कर कृपा करोगे। गिरने पर जब उठाओगे नहीं तब कब उठाओगे? कहा एकस्तुम विषमेषु खिन्न मनसाम सर्वाबला नाम गति। कहा कि संकटों में पड़कर खिन्न चित्त वाले सभी निर्बल जनों के आप ही एकमात्र सहारा, आप ही एकमात्र उनकी गति। संकटों में पड़े हुए खिन्न या निर्बल लोगों के आप ही एकमात्र सहारा हो, दूसरा कोई नहीं। कहा गोप्यैवं गदितः सलेशमवतात् गोष्ठे हरिर्वश्चिरम। कहा कि इस प्रकार गोपी से गोष्ठ, गोपी से गोष्ठ में लेह माने श्लेष से कहे गए श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण तुम लोगों की चिरकाल तक रक्षा करें, तुम लोगों की चिरकाल तक, बहुत चिरकाल तक रक्षा करें, थोड़ी देर तक नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं,
चिरकाल तक भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा करें, तुम लोगों की रक्षा करें। एक तो एक अर्थ ये है, ठीक है जी। अब श्लिष्ट दूसरा अर्थ क्या है? श्लिष्ट माने श्लिष्ट ही पता ही रहने का अर्थाविधानम श्लेषिष्यते। आपस में जब एक ही शब्द, दो शब्द आपस में मिले हुए हो तो शब्द एक लगे अर्थ दो निकले, वही श्लेष है। हाँ, हमने बताया था कि जोड़ लगा के आलीसा, जब इसको चिपका दिया जाता है, हाथी को कहते हैं ना कि जोड़ लगा के खींचो, लेकिन दो चीजें होती एक प्रतीत होती। जत काष्ठन न्याय, काष्ठ को ला से चिपका देते हैं, दो लकड़ी होकर के एक दिखती। उसी तरह से श्लेष अर्थ दो है, दो होते हैं, लगता है। स्वयं दूती गोपी कृष्ण जी से अब कहती है, क्या कह रही है? केशव, हे केशव, दृष्टया गोपराज हृदया किंचिन्न दृष्टम मया। गोप रूप आपके अनुराग से आकृष्ट होने से मैंने पति को, तेनात्र स्खलितास्मिनाथ पतिताम किंग नाम नालम से, मैंने पति के कुल का इत्यादि कुछ भी ध्यान नहीं रखा। इसलिए हे केशव, इस कारण से मैं मर्यादा की मार्ग से फिसल गई। हमारी मर्यादा क्या थी? उस मर्यादा के नाम से तेनात्र, इस कारण से अस्खलितास नाथ, मैं क्या नाम से अपनी मर्यादा से फिसल गई। अपनी मर्यादा से फिसल गई हूँ, समझ रहे हो ना? तो आपके चरणों में पड़ी हुई हूँ, मुझको नाथ आप क्यों नहीं सहारा देते? पतिताम माने आपके चरणों में गिरी हुई हूँ। किंग नाम नालंब से, तो प्रभु आप जब आपके चरणों में मैं गिरी हुई हूँ तो आप मुझको सहारा क्यों नहीं देते? आपको सहारा देना चाहिए। एकस्तुम विषमे सुखिन्न मनसाम सर्वा बला नाम गति। आप विषम बाण वाले, विषम बाण वाला कौन है? कामदेव। विषम बाण वाले 5 है ना, 5 संख्या विषम है, विषम है। 2 4 विषम है, और 1 3 5 विषम। तो विषम बाण वाले कौन है? जो कामदेव के खिन्न से मन से युक्त, कामदेव के मन से, कामदेव से खिन्न मन से युक्त, सब अबलाओं के आप एक ही मात्र रक्षक है। सर्वाबला नाम गति, सभी अबलाओं के एक आप ही मात्र गति। जो कामदेव से पीड़ित जो लोग हैं हमारे जैसे, तो हम ही अकेले नहीं, सारी अबलाओं के आप एक गति हैं, आप ही एक सहारा है। ठीक है। गोप्यम गदिता सलेश बहुतात गोष्ठे हरिवश्चिर। तो इस प्रकार गोष्ठ में गोपी से श्लेष पूर्वक कहे गए श्री भगवान श्री कृष्ण तुम लोगों की चिरकाल पर्यंत रक्षा करें। समझ रहे हो नहीं? ये 2 अर्थ हुआ। अत्र गोप रागादि शब्दानाम गोपे राग इत्यादि व्यंग्यार्थानाम सलेशम इति पदेन अस्फुटतया भाषा। सलेशम इति पदस्य परित्यागे ध्वनिरेव। देखिए यहाँ पर गोपे राग, गोप राग इत्यादि शब्दों में गोपे राग इत्यादि जो व्यंग्य अर्थों की सलेशम मतलब श्रेष्ठ पूर्वक इस पद से स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है। अतः यह गुणीभूत व्यंग्य है, अतः यह गुणीभूत व्यंग्य है। स्फुटतया अवभाषा, स्पष्ट रूप से है, अवभास हो रहा है, इसलिए जो है गुणीभूत व्यंग्य है। सलेशम इति पद से परित्यागे ध्वनि। कहा कि यहाँ पर सलेशम पद का जब परित्याग कर देते हैं तो वह करने पर तब यह गुणीभूत न होकर के ध्वनि काव्य हो जाता है। ठीक है। सलेशम का ही क्या नाम से इस शब्द का वो है कि जिसकी वजह से गुणीभूत व्यंग्य होता है। सलेशम पद का परित्याग यदि नहीं करते हैं तो यह ध्वनि काव्य हो जाता है। क्योंकि अब दूसरा किंच, क्योंकि जत्र वस्तु अलंकार रसादि रूप व्यंग्यानाम रसाभ्यांतरे, कहाँ जहाँ पर वस्तु रूप अलंकार और रसादि रूप व्यंग्यों का अन्य रस में गुणी भाव हो जाता है। रसाभ्यांतरे गुणी भावस तत्र प्रधान कृत एवं काव्य व्यवहार। वहाँ पर प्रधान रस के कारण ही काव्य व्यवहार होता है। वहाँ प्रधान रस के कारण ही काव्य व्यवहार होता है।
अब तदुक्तम ते नहीं हो, ऐसा क्या नाम से आचार्य ध्वनिकार आनंद वर्धनाचार्य ने भी कहा है। कहा क्या, प्रकारोयम गुणीभूत व्यंग्यो भी ध्वनि रूपता, प्रकारोयम गुणीभूत व्यंग्यो भी ध्वनि रूपताम तत्ते रसादि तात्पर्य पर्यालोचनया पुनः। कहा कि जहाँ गुणीभूत व्यंग काव्य भेद भी रस आदि के तात्पर्य की पर्यालोचना से फिर ध्वनि स्वरूप को प्राप्त करता है, जहाँ पर गुणीभूत काव्य के जो भेद हैं रस आदि के तात्पर्य के पर्यालोचन से गुणीभूत व्यंग्यो भी ध्वनि रूपताम, जहाँ ध्वनि रूपता को, ध्वनि के स्वरूप को प्राप्त करता है, वहाँ धत्ते रसादि तात्पर्य पर्यालोचनया स्फुट। समझ रहे हो नहीं? जैसे उदाहरण के रूप में जैसे अयम सरसनोत्कर्ष पूर्व जगन विसंसन करा, यह जो श्लोक है, तो यहाँ पर श्रृंगार का गौण भाव से मध्यम काव्य का व्यवहार, चूंकि प्रकरण जो है करुण रस का है तो श्रृंगार रस का स्मरण कर रहा है, तो यहाँ श्रृंगार प्रधान माना जाए कि गौण माना जाए, तो कहा कि नहीं, यहाँ श्रृंगार जो है करुण रस का अंग है, इसलिए तरांग व्यंग का वहाँ बताया गया, गुणीभूत व्यंग का वहाँ बताया गया। तो यहाँ पर इस स्थल में श्रृंगार का गौण से मध्यम काव्य का व्यवहार न करके अंगी करुण रस को लेकर के उत्तम काव्य का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा यह भाव है। समझ रहे हो नहीं? तत्ते रसादि तात्पर्य पर्यालोचनया पुनः, जब पर्यालोचन करते हैं तो रसादि तात्पर्य, रसादि तात्पर्य से वहाँ करुण रस की ही प्रधानता का व्यवहार होना चाहिए, ऐसा कहें। कहा गुणीभूत व्यंग के स्थल को भी हम बता रहे हैं, देखिए। हाँ, यत्रोन्मदानां प्रमदा जनानां अभ्रंगलिहा सोणमणिमयूख संध्या भ्रमं प्राप्नुवतामकाण्डे अप्यन्नंगे नेपथ्य विधिं विधत्ते। तो जहाँ पर मतलब जिस नगरी में आकाश को स्पर्श करने वाली क्या है, प्रमदा जनानाम अभ्रंग लिखा है, मतलब अभ्रंग लिखा, तो पद्मराग मणि की जो मयूख हैं, किरणें, मयूख माने किरणें, सोणमयी मयूख है, मतलब पद्मराग मणि की किरण अपने प्रकाश के कारण अकांडे, अकांडे माने अनावसर, बिना अवसर के, हाँ, अनावसर में ही संध्या काल हो गया, हाँ, अनावसर में ही संध्या भ्रमम, संध्या काल हो गया, संध्या काल का भ्रम हो गया, ऐसी भ्रांति प्राप्त करने वाली, माने कि अब संध्या हो गई, ऐसे उनको भ्रम हो गया। तो भ्रम करने वाली कौन थी? प्रमदा जनाना, प्रमदा जनाना माने सुंदरियों का जो काम भोग करने के लिए वो वेश विधान का संपादन करने, माने संध्या समझी तो अब काम शास्त्र काम भोग करने की तैयारी में अपने वेश विधान का वो संपादन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना जी? तो ये जो है इत्यादि रसादि नाम नगरी वृत्तांतादि वस्तु मात्रे अंगत्वम, यहाँ पर इस स्थल में व्यंग होने वाले श्रृंगार आदि जो रस हैं, यहाँ रसादि नाम माने श्रृंगारादि नाम, नगरी वृत्तांतादि, नगरी वर्णन रूप जो वस्तु मात्र अंग होते हैं। यहाँ पर नगरी वृत्तांत माने नगरी का जो वर्णन आप कर रहे हो, उस नगरी का वर्णन जो है यहाँ वस्तु मात्र जो है अंगत्व, ये अंग होते हैं। कहा कि तत्र तेषाम अतात्पर्य विषयत्वे भी, वहाँ रसादि का तात्पर्य उसका विषय नहीं होता है, उन्हीं रसों के गुणीभूत काव्य व्यवहार है। तैरेव गुणीभूत काव्य व्यवहार, उन्हीं रसों के से गुणीभूत काव्य का व्यवहार किया जाता है जी। तो यहाँ श्रृंगारस नगरी वर्णन का अंग हुआ, यहाँ श्रृंगार रस जो है वो प्रधान नहीं हुआ, वो जो नगरी का वर्णन कर रहे हैं, जिस नगरी का वर्णन कर रहे हैं उस नगरी के वर्णन का अंग हुआ। तो ठीक है, अंग का मतलब अपरांग व्यंग नामक गुणीभूत व्यंग का एक भेद उदाहरण समझना चाहिए। यही तदुक्तम असमत गोत्र कवि पंडित, हमारे गोत्र के कवि पंडित
मुख्य श्री चंडीदास पादई ही, मेरे जो बाबा चंडीदास हैं, कि उक्ति का हम समर्थन करते हैं। क्या? वाक्य माने काव्यार्थ से अखंड बुद्धि वेद्यतया, काव्य का विभाव आदि अर्थ एकाग्र बुद्धि के द्वारा ज्ञेय होता है। काव्य में जो विभावादि होते हैं, हर चीज़ के विभाव अलग अलग होते हैं। जैसे नायक को देख करके नायिका के मन में, और नायिका को देख करके नायक के मन में, ये क्या है? एक दूसरे के प्रति आलम्बन विभाव। आलम्बन एकांत स्थान उसके उद्दीपन विभाव, ठीक है जी। तो उसी तरह से 1000 आलम्बन विभाव हो सकते हैं, बड़े तरह तरह के आलम्बन विभाव हो सकते हैं। तो वही कह रहे काव्य का विभाव आदि जो है अर्थ, वो एकाग्र बुद्धि के द्वारा ज्ञेय होता है, नहीं कि चलत रहा तो विभाव शुरू हो गया। अच्छा, तन्मयी भाव, तन्मयी भावे न आस्वाद दशाया, तन्मयी भाव से उसके अनुभव की अवस्था, गुण प्रधान भावा भासस तावन नानुभूय, समझ रहे हो ना? तो अनुभव की अवस्था या अंग है और अंगी है, ऐसी जो प्रतीति नहीं होती है। कहा आस्वाद के अनंतर के समय प्रकरण आदि की पर्यालोचना से क्या होता? अंग और अंगी की प्रतीति होने पर भी, अंग और अंगी, अंग माने अप्रधान, अंगी माने प्रधान की प्रतीति होने पर भी, गुण माने होता है अंग, प्रधान माने अंगी, इन भावाभास तावन नानुभूयते। तो रसादी काव्य व्यवहार का निवारण जो है वो नहीं कर सकते। रसादी की जो काव्य का निवारण है वो नहीं कर सकते। कालांतरे तो प्रकरण आदि पर्यालोचना, कालांतर में कुछ समय बाद प्रकरण आदि की जब हम पर्यालोचन करते हैं तो भवन्नप्यसौन काव्य व्यपदेशम, तो कहने का मतलब ये है कि काव्य के व्यवहार के आस्वाद मात्र के अधीन होता है। काव्य का जो व्यवहार होता है वो आस्वाद मात्र के अधीन होता है। जब आस्वाद नहीं होगा तो कैसा काव्य? रसास्वादन के लिए काव्य का अध्ययन किया जाता है। तो न काव्य व्यपदेशम व्याहंतुमीशाह तस्या आस्वाद मात्रयत्वात्, काव्य का जो व्यवहार होता है आस्वाद मात्र के अधीन हुआ करता है। इसीलिए काव्य प्रकाशकार जो सम्मत हैं वो चित्र काव्य का खंडन क्या कर रहे हैं? केचित् चित्राख्यम तृतीयम काव्य भेदमिच्छन्ति। कहा काव्य के भेद कितने होते हैं? 3। एक उत्तम काव्य, एक मध्यम काव्य जिसे गुणीभूत कहते हैं, और एक अधम काव्य। अधम काव्य के 2 भेद होते हैं, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। समझे ना जी? तो शब्द चित्र का उदाहरण काव्य प्रकाशकार ने क्या दिया? स्वच्छंदोक्षर दक्ष कक्ष गोरख छाते थराम्बुज छटा, ये सब याद करो ना, ये भी नहीं याद है। अर्थ चित्र का भी है। तो कोई विद्वान यहाँ कहे कैसे चित्राख्यम तृतीयम काव्यम भेदम इच्छन्ति, कोई विद्वान काव्य प्रकाशकार माने चित्र नामक जो तृतीय काव्य है ऐसा वर्णन करते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं कि अव्यंग्यम तवरम स्मृतम, अव्यंग्यम अवरम अधमम। कहा कि व्यंग रहित काव्य जो है वो अधम तृतीय श्रेणी का काव्य होता है। ऐसा काव्य जिसमें व्यंग्य अर्थ होगा ही नहीं करे, वो क्या नाम से शब्द और अर्थ की प्रधानता हो, शब्द चित्र हो, अर्थ चित्र हो। तो ऐसे काव्य को क्या नाम से जो व्यंग रहित हो, ऐसे काव्य को तृतीय श्रेणी का काव्य कहते हैं, जिसे अधम काव्य कहते हैं। कहा कि शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तौरम स्मृतम, यही उसके 2 भेद होते हैं, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। तो इसीलिए शब्द चित्र वाच्य चित्र को जो व्यंग से रहित होता है उसको अधम काव्य कहते हैं। तन्न, उनका कहना ठीक नहीं है। कहा कि यदि ही अव्यंग्यत्वेन, कहा जहाँ पर व्यंग नहीं हो, व्यंग्याभावा अव्यंग्य है, तेन अव्यंग्यत्वेन व्यंग्य अभावस्तदा, जहाँ व्यंग का अभाव होगा, जिस काव्य में व्यंग रहबा ही नहीं करेगा, तस्य काव्यत्वम अपि नास्ति, वो काव्य हो ही नहीं सकता। ऐसा कौन काव्य है जो बिना व्यंग के है? जिस काव्य में कह दो कि जिस काव्य में व्यंग नहीं होगा वो काव्य ही नहीं हो सकता, तो वो काव्य ही नहीं। जब कहा अव्यंगम में जो नय है उसका क्या अर्थ लिया जाए?
कहा कि जहाँ व्यंग्य ना हो अभाव लिया जाए। तो कहा जब अभाव लोगे तो वो काव्य ही होने की श्रेणी में नहीं है। कहा नास्ति इति प्रागेवोक्तम। कहा कि यहाँ नए जो है व्यंग्य जो है नए ईखत माने थोड़ा थोड़ा लिया जाए। कहा उसका अर्थ होता है ईखत व्यंग्य माने थोड़ा व्यंग्य। प्रश्न होता है ईखत व्यंग्य क्या है? कहा आस्वाद व्यंग्य। आस्वाद व्यंग्य का अर्थ होता है कि आस्वाद किया जाने वाला अथवा अनास्वाद्य। अनास्वाद्य का मतलब व्यंग्य अर्थ का जहाँ आस्वाद ही न किया जा सकता हो। तो कहा यदि पहला भेद मानते हैं, यही सुनिए, ईखत व्यंग्यम इति। कहा थोड़ा नए के छह अर्थ होते हैं ना, तत्सादृश्यम अभावत्वम तदन्यत्वम तदल्पता आप्राशस्तम विरोधस्य नयर्था सदप्रयोगिता। तो कहा ईखत अर्थ, कहा थोड़ा व्यंग्य जहाँ होगा उसको क्या नाम से हम ऐसे काव्य कहेंगे? तो देखिए यहाँ का ईखत व्यंग्यत्वम इति चेत किम नाम ईखत व्यंग्यत्वम। कहा फिर ईखत व्यंग्य क्या है? थोड़ा व्यंग्य जहाँ होता है तो कहा थोड़ा व्यंग्य होना क्या है? कहा आस्वाद्य व्यंग्यत्वम। हाँ आस्वाद्य व्यंग्यत्व, समझे ना? कहा आस्वाद्य व्यंग्य। आस्वाद्य व्यंग्य माने व्यंग्य अर्थ का आस्वाद किया जाने वाला, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अनास्वाद्य व्यंग्यत्वम। कहा अनास्वाद्य व्यंग्य माने व्यंग्य अर्थ का आस्वाद नहीं किया जाने वाला, समझे कि नहीं? इति इसमें कौन? कहा आद्य पहला वाला अगर मानते हैं कि आस्वाद व्यंग्यत्वम, आस्वाद व्यंग्य माने तो पहले के जो दो भेदों में व्यंग्य और गुणीभूत व्यंग्य है उसी में अंतर्भाव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी व्यंग्य का आस्वाद होता है, उत्तम में भी मध्यम में भी व्यंग्य का आस्वाद होता है। आद्य प्राचीन भेदयोर एवं अंतःपाता, अंतःपाता उसी के अंतर्गत जो है उसका समावेश हो जाएगा। द्वितीयत्व काव्यत्वम। द्वितीय क्या? दूसरा अनास्वाद्य व्यंग्य माने तो वह काव्य ही नहीं होगा। ऐसा कोई व्यंग्य ही नहीं है कि क्या, ऐसा कोई काव्य ही नहीं है जिसका आस्वाद न किया जाए। जब आस्वाद न किया जाए तो काव्य का क्या मतलब है? काव्य का प्रयोजन क्या है? कोई स्वाद के लिए आदमी, स्वाद माने आनंद, आनंद में प्रवृत्ति लोगों को होती है कि जिसमें आनंद न मिले उसमें प्रवृत्ति है। हर आदमी अपने अपने आनंद के अनुसार अपना अपना काम करता है। जैसे कोई पिक्चर देखता है उसको पिक्चर देखने में आनंद है, कोई गाना सुनता है उसको गाना सुनने में आनंद है। कुछ लोग झगड़ा ही करते हैं रुचि है ना। कुछ लोग भजन करते हैं, भजन में आनंद। तो अगर आनंद न मिले उसको तो उसमें प्रवृत्ति क्यों? कोई बिना आनंद के, कोई की बिना रुचि के किसी में किसी की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। यदि च आस्वाद्यत्वम तदा अक्षुद्रत्वमेव क्षुद्रतायाम अनास्वाद्यत्वात्। कहा कि देखिए दूसरा भेद जो कहे अनास्वाद्य व्यंग्य माने तो वह काव्य ही नहीं हो सकता, ये हमने बता दिया। कहा अनास्वाद्य माने तो वह अक्षुद्र, अक्षुद्र माने, क्षुद्र माने अधम, और अक्षुद्र माने जो अधम से भिन्न। तो अधम माने तो वह आस्वाद का विषय ही नहीं होगा। अधम मानेंगे तो आस्वाद का विषय ही नहीं होगा। इस बात को ध्वनिकार ने भी कहा है। क्षुद्रतायाम अनास्वाद्यत्वात्, क्षुद्र होने से अनास्वाद्य है, वो आस्वाद का विषय ही नहीं हो सकेगा। समझ रहे हो ना? अधम मानेंगे तो आस्वाद का वह विषय नहीं होगा। इस बात को ध्वनिकार ने क्या कहा है? प्रधान गुण भावाभ्याम व्यंग्यस्यैवं व्यवस्थिते उभे काव्ये ततो अन्यत् यत् तच्चित्रम विधीयते। समझ रहे हो ना? प्रधान गुण भावाभ्याम, इस प्रकार व्यंग्य अर्थ प्रधान, अगुण माने गुणीभूत व्यंग्य जो होता है अप्रधान भाव से व्यवस्था होने पर, ये व्यवस्था है। प्रधान गुण भावाभ्याम, प्रधान माने उत्तम का, अगुण भावाभ्याम में अप्रधान, मध्यम, तो इनके व्यंग्य से व्यवस्थित है, ठीक है ना? अर्थात व्यंग्य अर्थ प्रधान, अगुण अप्रधान भाव से व्यवस्था होने पर। प्रधान माने ध्वनि या व्यंग्य, अगुण माने अप्रधान, अप्रधान गुणीभूत व्यंग्य, दो प्रकार के ही काव्य माने गए। उभे माने दो प्रकार के काव्य माने गए हैं। ततो अन्य चित्रम विधीयते,
इससे जो भिन्न है उसे चित्र काव्य कहते हैं। इससे जो भिन्न है उसी को चित्र काव्य कहते हैं। अच्छा। प्रधान गुण भावाभ्याम व्यंग्यस्य व्यवस्थित है। प्रधान माने ध्वनि काव्य या व्यंग, और गुण भावाभ्याम मध्यम का गुणीभूत व्यंग। ये व्यंग्य से व्यवस्थित है। समझ रहे हो नहीं? इस भाव से मतलब ये दो ही प्रकार के उभय काव्य, ये दो ही प्रकार के काव्य क्या नाम से व्यंग्य रूप में व्यवस्थित है, माने गए हैं। ततो अन्य इन दोनों के अतिरिक्त तच्चित्रम अभिधीयते। समझ रहे हो नहीं? अर्थात प्रधान और गुण माने अप्रधान, गुणीभूत व्यंग दो प्रकार के ही काव्य माने गए हैं, और इनसे जो भिन्न हैं उसी को चित्र काव्य कहते हैं। अर्थात उत्तम और गुणीभूत व्यंग के अतिरिक्त जो होता है वो चित्र काव्य। समझे कि नहीं? जी। ये ऐसा ध्वनिकार आचार्य आनंद वर्मा शास्त्र जी। समझे ना? का दर्पण के हाँ, तो साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद जो है आज समाप्त हो गया। ठीक है। ठीक।